ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी गीता प्रेमियों, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 7वें अध्याय में चल रहे हैं और 8वां और 11वां श्लोक है जिसमें चर्चा होनी है जो है भगवान ने अपनी विभूतियों की यहाँ पे गणना की है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने कौन कौन सी अपनी विभूतियाँ यहाँ बताई हैं उनके बारे में आज जो है चर्चा करेंगे हमारे गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी। तो मैं उनकी तरफ चलता हूँ। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, भगवान गीता में प्रत्येक तत्वों का विवेचन कर रहे हैं और अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझसे भिन्न कोई इस संसार में कोई नहीं है और ये संपूर्ण जगत को मैं जो है ये मेरे से बंधा है। जैसे सूत्र में माला की जो मनका हैं वो सब गुथे रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण ये सृष्टि मेरे में गुथी हुई है, ऐसा भगवान ने कहा। दूसरे भगवान ने कहा कि जो भी आप इन भौतिक तत्वों में एक विशेष जो तत्व देख रहे हैं वह तत्व वस्तुतः मेरा ही स्वरूप। यद्यपि भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा 10वें अध्याय में करेंगे, उसके पहले 7वें अध्याय में भी कुछ अपनी विभूतियों का भगवान ने उनका एक दिग्दर्शन कराया। भगवान कहते हैं रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम दृशु। भगवान कहते हैं कि मेरा जो विशिष्ट स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि जो जल में रस है तो वह रस मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि जल की जो शक्ति है वो रस ही है। उसका आस्वाद्य होना, तो उसकी आस्वाद्यता जो है वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान ऐसा कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, और सूर्य और चंद्रमा जो में जो आप प्रकाश देखते हैं वो प्रकाश भी भगवान कहते हैं कि मेरा ही तत्व है। और संपूर्ण वेदों में जो सर्वप्रथम जिसका उच्चारण होता है और जिसका ही विस्तार वेद में है वह जो ओंकार है, वह ओंकार भी भगवान श्रीमन्नारायण का स्वरूप है। और आकाश का जो मुख्य गुण क्या है, वो शब्द गुणकम आकाशम, शब्द ही आकाश का मुख्य गुण है। तो आकाश में जो शब्द तत्व है भगवान कहते हैं वो मेरा ही परम तत्व स्वरूप है। इसी प्रकार मनुष्यों में जो उनका सामर्थ्य है पौरुषम नृषु का, मनुष्यों में जो सामर्थ्य है तो वो सामर्थ्य भी का जो स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है, पौरुष तत्व जिसको कहते हैं। इस तरह से ये पूरा श्लोक है रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का जो मुख्य तत्व क्या है? गंध है। तत्र गंधवती पृथ्वी, ऐसा शास्त्रों में विचार किया गया। तो वो पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है, वह गंध का जो स्वरूप है, जो सामर्थ्य है, वो मेरा है। इसी तरह के कहते हैं तेजश्चास्मि विभावसौ, और अग्नि में जो तेजस तत्व है, तो वो अग्नि का जो तेजस तत्व है वो भी मेरा ही स्वरूप। जीवनम सर्वभूतेषु, और संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, जिसके कारण जीवधारी उस शरीर में अपने प्राणों को धारण करता है, वह जीवन शक्ति भी प्राणियों की मैं ही हूं। और भगवान कहते हैं तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी लोग हैं उन तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं, अर्थात तादृश सामर्थ्य मैं ही पैदा करता हूं उन प्राणियों में कि वो तपश्चर्या कर सके। तो इसलिए जो तपन की जो सामर्थ्य है, वो तादृश तपन सामर्थ्य वो मैं ही हूँ। ये तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु, ये इसका तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामाम। संपूर्ण प्राणियों का जो बीज तत्व है, जो मुख्य तत्व है, जिसके कारण संपूर्ण प्राणी इस विश्व संसार में रहते हैं, तो वो जो उनका बीज तत्व है, मुख्य तत्व है, वो सनातन बीज मैं ही हूँ। मेरे ही स्वरूप के कारण प्राणी अपने प्राणों को धारण करता है, और जो बुद्धिमान अपने को मानते हैं उनका वह बुद्धि तत्व मैं, बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि ही। और तेजस्विनाम अहम तेजः अस्मि, जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे बिना जो है उनका तेजस्व रह ही नहीं सकता। और दूसरा भगवान ने आगे कहा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवताम बलम चाहम, मैं बलवानों का बल हूं, और काम राग विवर्जितम, कैसा बल हूं? जिसमें काम और राग नहीं होता, ऐसा बल, माने अध्यात्म बल जिसको हम कह सकते हैं। और जो काम है, कैसा काम? धर्मा विरुद्ध, जो प्राणियों में काम है जिसके कारण से संतान उत्पन्न होती है, वह जो काम है, परंतु काम का स्वरूप क्या होना चाहिए? धर्म से अविरुद्ध जो उसका स्वरूप, ऐसा काम वो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को बतलाते हैं। अब इसमें जो मुख्य प्रतिपाद्य है, ये तो केवल सामान्य अर्थ बतलाया गया, कुछ चीजें इसमें और भी स्पष्ट करने लायक हैं। जैसे भगवान ने कहा सर्वभूतेषु जीवनम, सभी जितने भी प्राणी हैं उनका मैं जीवन हूं। इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं समस्त जितने भी चर और अचर सजीव प्राणी हैं वो अपने जीवन को धारण करते हैं और किसी न किसी रूप में वो अनुप्राणित रहते हैं। तो जीवन दायिनी जो शक्ति है जिसके कारण से उनका जीवन रहता है, वो कोई एक तत्व विशेष है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को उस रूप में पूर्णतया जो है सक्षम नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी ताकत, हमारे उपाय चलते हैं, तब तक हमको ईश्वर याद नहीं आता है। सोचते हैं हम ही सबसे बड़े हैं, और जब सब ताकत जवाब दे जाती है तब हमें ईश्वर का ध्यान आता है कि अब तो ईश्वर ही हमारा भला करेगा।
कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि इसके आगे हमारी कोई गति नहीं है, और हम उस समय भगवान को स्मरण करते हैं, और उस प्रभु की कृपा कभी कभी होती है कि जो रोगी है वो धीरे धीरे जो दवाएं काम नहीं कर रही थी उन्हीं से वो ठीक होने लगता है। तो इसलिए वो जीवन दायिनी जो शक्ति है वो परमात्मा का स्वरूप है, वही किसी की रक्षा कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए उस सनातन बीज भी कहा गया, जितने प्राणी हैं उनके स्वरूप की स्थिति में, उनके आधार स्वरूप बनने में, उनकी जीवनदायिनी शक्ति को ठीक रखने में, उनके उस तत्व के संरक्षण में उस परम तत्व परमात्मा का ही योगदान है। और उनको कहा गया कि ये बुद्धिमान में बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है। इसका तात्पर्य ये है कि बुद्धि का भी स्वरूप तभी काम करता है जो उस परमात्मा की कृपा होती है। कभी कभी बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत निर्णय लेकर के और विपत्ति में फंस जाते हैं। वही उनकी बुद्धि है, वही उनकी प्रतिभा है, किंतु फिर भी गलत निर्णय हो जाता है। और जब परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होता है तो वही बुद्धि इस तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, कोई बिगड़ता हुआ भी काम बन जाता है। ये है बुद्धिमतामस्मि का स्वरूप। अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि भी तभी काम करती है, तभी वो अपने कौशल को पूर्ण रूप से दिखाने में सक्षम होती है जो उस परमात्मा की कृपा होती है, अर्थात परमात्मा ऐसा चाहता है। इसी प्रकार तेजस्वियों का जो तेज वो भी है। तेजस्वी का कौन है? जो प्रत्येक कार्य को अपने बुद्धि बल से, अपने शरीर बल से, अपने मनोबल से, आत्मबल से, अर्थात पूर्ण रूप से संपादन में उत्साहपूर्वक संपादन कर सकता है। किंतु तभी कर सकता है जो उस परमात्मा की कृपा होगी। अगर उसकी बुद्धि फेल हो गई या उसके अंग काम करने बंद कर दिए तो बड़ा से बड़ा तेजस्वी कोई काम नहीं कर सकता है। तो परमात्मा ही एक है जो तेजस्वियों का भी वो तेज है, जिस तेज के कारण वो किसी भी कार्य विशेष का संपादन करने में सक्षम होते हैं। और यही स्थिति इन्होंने बलवानों में श्रेष्ठ आदि को बतलाया, क्योंकि बल में कामना, राग, अहंकार और क्रोधादि का संयोग होता है। तो ऐसी अवस्था में जिस बल में कामना का, राग का, अहंकार का, क्रोध आदि का संयोग होता है, ऐसा बल जो है आसुरी बल हो जाता है। परंतु जिस बल का प्रयोग आसुरी संपत्ति में न होकर के आसुरी संपत्ति के त्याग में और उसके आसुरी संपत्ति के विरुद्ध उसका उपयोग होता है, तो वैसा जो बल है वो श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, जिसमें काम और राग इन इत्यादि से विवर्जित है, ऐसा जो बल है वो बल का स्वरूप बलवानों में हूँ। और इसी तरह उन्होंने कहा धर्माविरुद्ध भूतेषु, धर्म से अविरुद्ध, धर्म से विरुद्ध नहीं। धर्म से अविरुद्ध कौन है? धर्म विरुद्ध काम कौन है? तो जब हम अपनी धर्मपत्नी से हम काम भावना रखते हैं और संसार की जितनी मातृशक्ति उसके पत्र मातृभाव केवल होता है, और उसमें भी जो शास्त्र का जो कथन उसके अनुसार हम संतान उत्पत्ति के लिए उन्मुख होते हैं, तो ऐसा जो काम है वो धर्म अविरुद्ध काम है। किंतु केवल आसक्ति और शास्त्रीय संपूर्ण नियमों की अवहेलना करते हुए जब हम काम का सेवन करते हैं तो धर्म विरुद्ध ऐसा काम हो, वो भगवान का स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि। तो इसलिए काम का वैलक्षण, उसका विशुद्धता, बल की विशुद्धता, काम की उपादेयता वो तभी बनती है जब वो धर्म से अविरुद्ध उसका स्वरूप होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि धर्म से अविरुद्ध जो वो काम का स्वरूप है वो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, क्योंकि उससे जो है सृष्टि के क्रम में ऐसे ही संतान का जन्म होगा
जो विश्व की कल्याणकारिणी होती है। और जो आसक्ति से युक्त होकर के काम भावना से संतानोत्पत्ति के व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति उन्मुख होता है, बहुत बड़ा पुण्य हो तो अच्छी संतान हो जाती है। अन्यथा धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और देश विरुद्ध कार्य करने वाले संतान अधिक उत्पन्न होते हैं, धर्म से विरुद्ध काम भावना रखने के कारण। इसलिए हमारा जो सृष्टि की प्रक्रिया है, जो गर्भधारण की प्रक्रिया है, जिसको अभी कुछ इसकी व्याख्या आचार्य अवस्थी जी अवश्य करेंगे, तो वो सब शास्त्र से युक्त जो भावनाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वही प्रशंसनीय है। क्योंकि ऐसे शास्त्र से अविरुद्ध जो काम भावना है और जो संतानोत्पत्ति का प्रक्रम है, वो न केवल विश्व के लिए, देश के लिए, अपितु अपनी परंपरा के संरक्षण में भी योगदान होता है। तो इस तरह से भगवान ने इसका पूर्ण रूप से वर्णन अपने विभूतियों का, थोड़ा सा उसका एक स्वरूप यहाँ झलक मात्र भगवान ने दिखाया, और उसके द्वारा हमारी एक दृष्टि उन्होंने विकसित की कि हमें इनका स्वरूप कैसे देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया, और इसमें जो मुख्य बिंदु थे उनको और ज़्यादा प्रकाशित किया, उनकी व्याख्या की। इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं जो इस समय प्रासंगिक लग रहे हैं मेरे को। एक तो आया है कि तेजस्वी में तेज हूँ, और दूसरा शब्द इसमें आ रहा है कि बल एक शब्द आया कि बलवानों की मैं बल हूँ। तो ये जो दोनों शब्द हैं, आज कोविड-19 के रेफरेंस में इनका महत्व ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो तेज है उसी को ओज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जो बल है आयुर्वेद की दृष्टि से वो 3 प्रकार का होता है: सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज जो है जन्मजात होता है, और कालज जो है ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार जो शरीर का बल है, ऋतुओं में किस ऋतु में अधिक बल है, किस में कम है, वय में है कि किस उम्र में जो बल, युवावस्था में बल ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है वो है। और युक्तिकृत जो है तो वो औषधियों से या वैक्सीनेशन से इस तरीके से बल पैदा किया जाता है। तो इस बल की भी बात की, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो उसमें भी ईश्वर ही कह रहे हैं कि ये मेरे ही द्वारा है। उसका मुख्य कारण ये है कि देखिए, आज हम वैक्सीन लगा भी रहे हैं, लेकिन सबके ऊपर सफल नहीं हो रही है, और उसमें भी ईश्वरीय ही शक्तियाँ काम कर रही हैं। तो ये जो बात है, ये जो बल होता है वो भी ईश्वरीय ही शक्ति है, यानी कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही कि उसमें भी ये चीज़ मैं ही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही। और जो गुरुजी ने एक बात करी कि जो प्रजा उत्पत्ति की बात हुई, तो जो है आयुर्वेद में भी आया है, तंत्र शारीर में भी आया है कि जब चक्रों की बात करते हैं तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार। और मूलाधार चक्र जो है जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो जो गुरुजी ने भी बात कही थी कि जो है हमारे यहाँ तो ये चीज़ मूल आधार, ये सृष्टि का मूल आधार है। तो जो रिप्रोडक्शन है तो वो जो है शारीरिक संसर्ग से ही उत्पन्न होती है प्रजा और सुप्रजा। आयुर्वेद तो कहता है कि जो है उत्कृष्ट प्रजा कैसे पैदा करेंगे, तो इसके ऊपर अलग हम लोग के लेक्चर हैं, उनको आप देखें तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें जो बताई हैं तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि इन सब का मूल कारण जो है परम तत्व या परमात्मा या वो स्वयं है। तो ये बहुत ही सुंदर विवेचन है। तो इसको अगर ये चर्चा आप सभी को पसंद आ रही है तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और हमारे जो आयुर्वेद और पहले के जो एपिसोड हैं, अंक है, उनको भी देखें तो उसका विस्तृत ज्ञान आपको मिलेगा। क्योंकि जो कोविड-19 के रेफरेंस में जो बल है या ओज है उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है जो इस चैनल पर उपलब्ध है। तो उनको आप देखेंगे तो ये सभी ईश्वर के ही द्वारा हैं। या परमात्मा कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ, तेजस्वी का तेज मैं हूँ और बल मैं हूँ। तो बल जो है ये युक्तिकृत बल जो हो रहा है, तो इस तरीके से
आप सब ने समय दिया और आप सभी स्वस्थ हों और आनंदित रहें और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। थैंक यू ऑल।